श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्यारे मित्रों, आज धनतेरस है और धन्वंतरी महाराज का प्रकाट्य दिवस है। जब समुद्र मंथन हुआ 14 रत्न निकले, उनमें से एक धन्वंतरी महाराज भी आए थे और उन्होंने ही आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया, ग्रंथों की रचना की और मनुष्यों तक ये विधि पहुंचाई जिससे हमें लाभ हो सके। तो धन्वंतरी जी महाराज को प्रणाम करते हुए अब एक बात समझिए, जिस प्रकार भस्मासुर था उसी प्रकार भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सेवाओं में फैलता जा रहा है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए छोटी सी कथा समझते हैं। ब्रह्मा जी और दो पक्ष, देवता और असुर। देवता और असुरों का जो विवाद है वो पुराना है। एक बार सारे असुर मिलके ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि आप जो हैं देवताओं का पक्ष लेते हैं और हमसे भेदभाव करते हैं, हमारा पक्ष नहीं लेते। अब नीति शतक और शास्त्र कहते हैं कि मूर्ख से, हठी से और दुराग्रही से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, समझाने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। वो समझेंगे नहीं और उल्टा पलटवार करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, इनको अलग तरीके से समझाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भाई कल हमारे यहाँ भोज है, भंडारा है, आप सभी लोग आने का कष्ट करें, बड़ी कृपा होगी। तो देवता भी प्रसन्न हुए और दैत्य भी प्रसन्न हुए। अब अगले दिन माहौल बहुत बढ़िया था, 56 भोग लगा हुआ था, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और जो गंधर्व हैं वो संगीत बजा रहे थे। बहुत अच्छा वातावरण था, रसमय सुरीला वातावरण था। दैत्य बोले, पहले हम खाएंगे, पहले हम खाएंगे, देवताओं को बाद में भोजन दीजिएगा। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है। पंगत में अब सारे दैत्य बैठ गए भोजन प्रसादी पाने के लिए। 56 भोग लगा हुआ था। अब ब्रह्मा जी ने कहा, भोजन शुरू करने से पहले बस एक शर्त है, कंडीशन है। बोले, क्या? बोले, आप आनंद लीजिए, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व संगीत बजा रहे हैं, 56 भोग है, बस आपकी ये जो कोहनी है, एल्बो है, ये मुड़नी नहीं चाहिए, हाथ सीधा रहना चाहिए। तो असुर बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने खाना चालू किया। अब सामने 56 भोग की प्लेट रखी हुई है, ऐसे कौर उठाया, मुंह खोला और डाल दिया, क्योंकि शर्त थी कि कोहनी बेंड नहीं होनी चाहिए। अब पहले तो उन्हें आसान लगा, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जब वो मुंह खोल के डाल रहे हैं तो आँख में रायता जा रहा है, नाक में खीर जा रही है, पूरा चेहरा खराब हो रहा है, सीधा जो कौर है मुंह के अंदर नहीं जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, अव्यवस्था फैली? बिल्कुल फैली। क्या किसी को जो संगीत बजा रहे थे गंधर्व उसका आनंद ले पाए? बिल्कुल नहीं ले पाए। क्या जो अप्सराएं नाच रही थीं उसका आनंद ले पाए? नहीं ले पाए। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है कैसा रहा होगा? शायद खराब ही रहा होगा, आप सब स्वीकार करेंगे इस बात को। खैर, भोजन समाप्त हुआ, दैत्य उठ के चले गए। अब अगली जो पंगत में बारी थी वो देवताओं की थी। ब्रह्मा जी फिर आए, बोले, 56 भोग लगा हुआ है, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व संगीत बजा रहे हैं, आनंद लीजिए, बस एक शर्त है, आपकी जो एल्बो है वो बेंड नहीं होनी चाहिए। देवता बोले, कोई बात नहीं। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या? पहली कि 2 लोग, 2 देवता आमने सामने बैठे और इसके सामने जो थाली है, हाँ, इसका कौरा लिया और सामने वाले के मुंह में डाल दिया।
लिया, सामने वाले के मुंह में डाल दिया। और सामने वाले व्यक्ति ने भी, जो देवता बैठे हुए हैं, उन्होंने कौरा उठाया और सामने वाले के मुंह में डाल दिया। अब आप एक बात बताइए, कौनी मुड़ी क्या? नहीं मुड़ी। 56 भोग का आनंद लिया? बिल्कुल लिया। अब ये जो सामने थाली है, इसका पूरा भोजन उसने खाया, झूठा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले पाए देवता? बिल्कुल ले पाए। जो गंधर्व संगीत बजा रहे हैं, उसका आनंद ले पाए? बिल्कुल ले पाए। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अति उत्तम रहा। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं? देवता बनना चाहते हैं या असुर बनना चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है, आप सभी बोलेंगे कि हम देवता बनना चाहते हैं। तो समझिए बात को, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि कोहनी मोड़नी नहीं चाहिए, हम सबके साधन सीमित हैं। किसी के पास पैसा बहुत है, ज्ञान नहीं है। किसी के पास समय बहुत है, पैसा नहीं है। किसी के पास ज्ञान बहुत है, साधन नहीं है। बहुत कम लोग हैं इस संसार में जिनके पास पैसा, ज्ञान, साधन, अनुभव, नेटवर्थ ये है। बहुत कम लोग हैं। तो हम सबकी जो कोहनियाँ हैं वो सीधी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं विन विन अप्रोच। गेम थ्योरी में बोलते हैं विन विन अप्रोच, कि अपना भी फायदा हो, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, और जगत का भी भला हो जाए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो महाविद्या स्वास्थ्य अभियान शुरू हुआ है, माहेश्वर धाम जो प्रस्तावित है, उसके माध्यम से इससे आप जुड़ें। आप अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपने रिसोर्सेस शेयर करें और एक ऐसे सुंदर समाज का निर्माण करें, एक ऐसी सुंदर व्यवस्था करें जहाँ पर लोगों का इलाज कम से कम पैसे में हो सके, जल्द से जल्द हो सके, कम से कम टाइम में हो सके, राइट, और बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। एट द सेम टाइम जो व्यक्ति हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, नर्स बनना चाहता है, डेंटिस्ट बनना चाहता है, फार्मासिस्ट बनना चाहता है, वैद्य बनना चाहता है, तो उसका भी जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम रहे। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, मानव स्वभाव है और परिस्थिति से बंधा हुआ मनुष्य है। कर्जे में डूबा हुआ वैद्य चाह कर भी पेशेंट की हेल्थ रिकवरी पर फोकस नहीं कर पाएगा, वो अपने इन्वेस्टमेंट की रिकवरी करेगा। और जब सभी स्वार्थ रूप में अपने इन्वेस्टमेंट की रिकवरी में लगे रहेंगे, तो जो आप देख रहे हैं उसका परिणाम ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है, सामने है। अमेरिका में एवरेज स्टूडेंट डेट 2 लाख US डॉलर्स है। तो हम दैत्य ना बने, असुर ना बने, एक दूसरे का सहयोग करें। नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसोर्सेस, नेटवर्थ, और जब ये छोटे छोटे सी मिल जाएंगे तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। आइए श्री धन्वंतरी महाराज के प्राकट्य दिवस पर संकल्प लें कि महाविद्या स्वास्थ्य अभियान के साथ जुड़ेंगे और विश्व कल्याण, विश्व शांति की बात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। मैं आचार्य वल्दनाथ, माहेश्वर धाम, आर्यावर्त।